Welcome students of class 6th in social studies class. Today we will read chapter 3. In last class we had done rotation of the earth and effects of the rotation of the earth, and then circle of illuminations, revolution, and differences between rotation and revolution. Now we will start varying length of day and night. If you travel to different parts of the world, you will notice that the length of the day and nights are different even at the same time of the year. This variation is due to the inclination of the अर्थ्स एक्सिस. कह रहे हैं अगर हम अलग अलग पार्ट में, दुनिया के पार्ट्स में जाएं तो हमें ये दिखता है कि जो उसकी डे और नाइट की लेंथ होती है वो अलग अलग होती है इवन एट द सेम टाइम. अगर साल का सेम ही दिन हो, जब जो वेरिएशन होती है, जो डिफरेंस होता है लेंथ का अलग अलग डे और नाइट का, वो धरती में जो एक्सिस का झुकाव होता है उसके कारण होता है. At the equator, the variation is minimum and the day and nights are equal in length throughout the year. जो जहाँ इक्वेटर होता है वहाँ जो है जो वेरिएशन होती है वो कम होती है और जो दिन और रात होते हैं वो समान होते हैं. अवे फ्रॉम द इक्वेटर द डेज आर लॉन्गर एंड लॉन्गर इन समर्स एंड द नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर. जो मतलब इक्वेटर से जितना दूर होंगे उसमें जो दिन होते हैं वो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं. एट द पोल्स द वेरिएशन इज़ मैक्सिमम. पोल्स के पास जो ये मतलब भिन्नता होती है ये बहुत ज़्यादा होती है. देयर इज़ कॉन्टीन्यूस daylight for 6 months during summer and continuous darkness for 6 months during night. जो वेरिएशन है ये पोल्स पे ज़्यादा होती है, इसीलिए लगातार 6 महीने तक गर्मियों में वहाँ दिन रहता है और 6 महीने तक सर्दियों में वहाँ रात रहती है. द फिनोमिना ऑफ द सीजन. द अर्थ कंप्लीट्स one revolution around the sun in around 365 and 1/4 days or 1 year. This period is divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. The changes of the season is due to, कह रहे हैं कि जो है हमारा जो रेवोल्यूशन के कारण जो है मतलब जो धरती है एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365 एंड 1/4 डेज में, एक साल में. तो यही जो है इसके कारण ही जो हमारे सीजन्स बनते हैं. सीज़न कौन कौन से हैं? मेन 4 सीजन्स स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर. मतलब सीजन के कारण कौन कौन से चेंजेस हैं उनके बारे में है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. धरती की द चेंज ऑफ सीजन इज ड्यू टू, जो सीजन्स में चेंज होता है वो किसके कारण होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. मतलब धरती जो अपनी जो एक्सिस पे चक्कर काटती है उसके कारण. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. और जो मतलब धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसके कारण. द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. और जो धरती का जो एक्सिस पे झुकाव होता है, मतलब जो जिस पे धरती घूमती है एक्सिस का, उसके झुकाव के कारण जो जो सीजन्स हैं वो होते हैं. The seasons of the year are directly connected to solstices and equinoxes, which are described below. जो सीजन्स हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं? सोलेस्टिस के और इक्विनोक्सेस के साथ. नो समर सोलिस्टिस 21 June. As the Earth's axis is tilted on 21 June, the direct rays of the sun falls on the Tropic of Cancer 23.5 degree north. जैसे कि धरती की जो धुरी एक्सिस जो है वो झुकी हुई है 21 जून को. जो अप्रत्यक्ष रूप से जो किरणें हैं, सन की किरणें हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं. दिस इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट दैट द वर्टिकली रेज ऑफ द सन कैन रीच. मतलब
नॉर्थ ईस्ट में यही पॉइंट है जहाँ वर्टिकली रेज सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जब पहुँचती हैं इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इट इज़ कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है जो जो 21 जून होता है उस वहाँ मतलब नॉर्थन हेमिस्फेयर में 21 जून जो है लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, इसी को हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर। सिमिलरली ऑन 22 दिसंबर the rays of the sun falls directly on the tropic of Capricorn 23.5 degrees south. As the south pole is inclined towards the sun, it has 6 months of day and north pole has 6 months of nights. कैले सेम ही 22 दिसंबर को जो सन की किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं, और जो कि साउथ पोल जो है वो झुका हुआ है सन की तरफ, और इससे जो है वहाँ 6 महीने तक दिन होता है और नॉर्थ पोल पे 6 मंथ तक रात होती है। एट इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस days are longer in the southern hemisphere, the longest day being on 22 दिसंबर। कह रहे जो विंटर सोलिस्टिस होता है उसके दौरान जो दिन होते हैं लंबे होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो 22 दिसंबर है वो सबसे लंबा दिन होता है। द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कंपेयर टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है इसके दौरान ज़्यादा जो है सूरज की गर्मी और लाइट प्राप्त करता है, कंपेयर कर लो जिससे नॉर्थ हेमिस्फीयर से कंपेरेटिवली। अब है इक्विनोक्सिस on 21 of March and 23rd September every year the sun's rays fall vertically on the equator। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन की रे हैं वर्टिकली इक्वेटर पे पड़ती हैं। दीज डेज आर नॉन एज द इक्विनोक्सिस। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर नीदर इंक्लाइंड टूवर्ड द। इन्हीं जो 2 दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर इसको इक्विनोक्सिस कहा जाता है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना तो सूरज की तरफ झुके होते हैं और ना ही ये जो है ये मतलब इंक्लाइंड अवे फ्रॉम इट, ना ही इससे दूर होते हैं। ऑन दीज डेज मैक्सिमम हीट एंड लाइट इज रिसीव्ड एट द इक्वेटर since the inclination does not affect the duration of the day. Both hemispheres receive sun rays almost equally. Therefore, the length of the days and nights is equal all over the world. मतलब इन दिनों में जो मतलब इंक्लेशन नहीं होती है, इसी की वजह से जो न मतलब इंक्लेशन जो है इफेक्ट नहीं करती है, इसी कारण जो है दिन और रात सेम होते हैं। और मतलब बोथ हेमिस्फेयर्स दोनों हेमिस्फेयर्स नॉर्थ हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर मतलब जो है सन की रेज है इक्वली रिसीव करते हैं। इसी के कारण लेंथ मतलब दिन और रात की जो लेंथ है सारी दुनिया में इस टाइम एक सी होती है। सितंबर 23rd इज द ऑटम equinox in the north hemisphere and spring equinox in southern। यानी कि जो सितंबर 23rd को है ऑटम इक्विनोक्स पड़ता है इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग इक्विनोक्स इक्विनोक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है। इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑटम ऑटमन्स मीनिंग ऑटम। इक्विनोक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनोक्स का मीनिंग होता है डे और इक्वल डे और नाइट। स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका चैप्टर फिनिश है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट ए है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इट वॉज निकोलस कैप्रिनकस who said that dash is not static but it moves around the sun. Your options are earth, moon, sun or amphibian. Is right option is earth.
सेकंड है ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स एंड डैश ऑर्बिटल प्लान, अर्थ डे, समर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स। और राइट ऑप्शन इज अर्थ डे। Third one, the time taken by the earth to go round the sun once is called a rotation, year, revolution या winter solstice. The right option is revolution. Next आपका fourth, every 4 years dash has 29 days instead of the usual 28 days and the year has 366 days. The options are December, September, January or February. Right option is February. Now part B, fill in the blanks. At the dash the variation is minimum and the days and nights are equal in length throughout the year. तो इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स में भरोगे आप इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। सेकंड है अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स हैपन ड्यू टू द डैश ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, तो इंक्लिनेशन। नेक्स्ट है वी कैन पॉइंट आउट टूवर्ड्स द वेरियस डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा रोटेशन। फोर्थ है away from the equator the days are longer in dash and the nights are longer in winter, तो dash में आप भरोगे summer. Now part C, give short answers for the following questions. First question है what is a solar day? फर्स्ट आंसर जो शॉर्ट आंसर है उसका आंसर जो पेज नंबर 19 पे है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। द अर्थ टेक 24 hours टू complete one rotation make an earth day, it is also called a solar day. ये आपका फर्स्ट आंसर है। द अर्थ से स्टार्ट करोगे द सोलर डे तक आप फिनिश करोगे। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? इसका आंसर स्टूडेंट्स चैप्टर एट द ग्लैंस पे है। सेकंड पॉइंट में है द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन। नाउ क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज एन ऑर्बिट प्लेन? थर्ड शॉर्ट आंसर भी आपका पेज नंबर 19 पे है। आपको इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑर्बिट प्लेन इज द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन तक करना है, ऑर्बिट से स्टार्ट करना है और सन तक आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट व्हाट इज द समर सोलिस्टिक? स्टूडेंट्स जो फोर्थ आंसर है वो पेज नंबर 21 पे है। इसमें जो है आपको समर सोलिस्टिस है जो इसके अंडर करना है एट द अर्थ एक्सिस से स्टार्ट करके इसको समर सोलिस्टिस तक करना है आपको। ये थोड़ा आंसर लंबा है। नाउ लॉन्ग आंसर्स। नाउ फर्स्ट लॉन्ग आंसर है गिव द इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। फर्स्ट जो लॉन्ग आंसर है वो पेज नंबर 19 पे है। यहाँ से करना है इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, सेकंड लिखोगे, फिर टर्न द पेज। नेक्स्ट ये वाले पॉइंट्स भी आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन तक। नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? सेकंड लॉन्ग आंसर पेज नंबर 21 पे है। यहाँ से लिखोगे आप इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन आर 1, 2 और 3, ये पॉइंट सीजन्स तक आप कर लोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? ये आंसर थर्ड लॉन्ग भी पेज नंबर 21 पे है। यहाँ जो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन, आपको बेटा ऐसे ही रोटेशन और रेवोल्यूशन बना के ये आंसर लिखना है। यहाँ तक आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। ये थर्ड लॉन्ग आंसर है। नाउ फोर्थ एक्सप्लेन द फिनोमेन ऑफ सीजन्स। नो फोर्थ आंसर जो है आपका पेज नंबर 21 पे है। यहाँ से लिखना है द अर्थ कंप्लीट्स से लेके यहाँ तक अर्थ्स एक्सिस तक, ये आपका बेटा फोर्थ लॉन्ग आंसर है।
स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं. सो योर होमवर्क, रीड चैप्टर carefully and do question answers and exercise in your geography notebook. Thank you.